जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा होता है? सफेद। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? प्रखंड स्तर पर। कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? उत्तर होगा इसका कार्बन मोनोऑक्साइड। एकता प्रथा किसने प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की। वेदांतांगल पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। इसरो द्वारा सूर्य के प्रभाव मंडल के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित किया जाने वाला उपग्रह कौन सा है? आदित्य। वह कर जो उत्पादन की प्रत्येक व्यवस्था पर मूल्य में होने वाली वृद्धि के आधार पर लगाया जाता है, उस मूल्य संवर्धन कर। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह। 10 नंबर प्रश्न। कागज ते कनवास पंजाबी किसकी रचना है? अमृता प्रीतम। प्रश्न संख्या 11। किस रोग की रोकथाम के लिए MDT दवाओं का उपयोग किया जाता है? उत्तर होगा कोढ़ रोग, लियोप्रेसी। 12 नंबर। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुखिया। 13 नंबर। किन रंगों का सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? दिन है तो लाल, रात है हरा। प्रश्न संख्या 14। 1899 और 1900 ईस्वी में पड़े अकाल के विश्लेषण हेतु एक अकाल आयोग की स्थापना किसने की? लॉर्ड कर्जन ने। प्रश्न 15। आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? मैसूर में। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन। 18 नंबर। मालगुजारी तथा मनोरंजन करों को कौन आरोपित और उपभोग करता है? राज्य सरकार। 19 नंबर। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण 1910 ईस्वी में हुआ था? उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। प्रश्न संख्या 20। नील दर्पण किसने लिखा है? नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। चलते हैं अगले सेट की ओर। प्रश्न संख्या 1। किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? संस्पर्श प्रक्रम में। प्रश्न संख्या 2। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 में वर्णित है। प्रश्न संख्या 3। सुरामिन नामक दवा का उपयोग किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? एड्स। प्रश्न संख्या 4। किस वायसराय के शासनकाल में 1945 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ? इसका उत्तर होगा लॉर्ड वेवेल। 5। शौन्यप्राश औषधि किस ग्रंथ के वर्णन के आधार पर बनाया जाता है? चरक संहिता। 6 नंबर। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है और जिला अलवर है। प्रश्न संख्या 7। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रतीक यानी कि लोगो का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? 1966 में। जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तब उस स्थिति को कहते हैं संतुलन बिंदु स्तर। प्रश्न संख्या 9। अनीश्वरवाद के संबंध में किन दो धर्मों में समानता है? अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध और जैन धर्मों में समानता है। प्रश्न संख्या 10। रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा शिष्य ऑस्कर पुरस्कार प्राप्तकर्ता बना? सत्यजीत रे। प्रश्न संख्या 11। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। प्रश्न संख्या 12। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? संसद। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के कुछ समूह में रखा गया है? क्षार धातु को 1A में रखा गया है। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक को। प्रश्न संख्या 15। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो यह है दूरसंचार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। प्रश्न संख्या 16। वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास का मैदान क्या कहलाता है? वेनेजुएला, लानोज। वेनेजुएला के अंत में ला है तो ला से शुरू होगा, लानोज। प्रश्न संख्या 17। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो वर्णकी लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। प्रश्न संख्या 18। विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? तो विश्व के सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम जो है वह भारत का है। प्रश्न संख्या 19। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो इसका उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि।
प्रश्न संख्या 20, फिल्म फेयर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? सन 1952 ईस्वी में।